उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में मनोहर अपनी पत्नी शालू के साथ रहता था। मनोहर दिल का बहुत नेक और मेहनती इंसान था, लेकिन गरीबी ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था। गांव में खेतीबाड़ी के अलावा काम के कोई और साधन नहीं थे। शालू, आज फिर घर में सिर्फ मुट्ठी भर चावल बचे हैं। जमींदार साहब के खेत में काम भी खत्म हो गया है। अब अगले कुछ दिन गुजारा कैसे होगा, यही सोचकर मेरी रातों की नींद उड़ गई है। हिम्मत मत हारिए, भगवान ने मुंह दिया है तो खाने का इंतजाम भी वही करेंगे। पर हाँ, अब हाथ पर हाथ धरे बैठने से काम नहीं चलेगा। आपने शहर में ढाबे पर काम किया था, कुछ वैसा ही यहाँ क्यों नहीं शुरू करते? गांव में कौन बाहर का खाना खाएगा शालू? यहाँ तो लोग नमक रोटी खाकर सो जाते हैं। नहीं, अब समय बदल रहा है। मैंने देखा है, पास के कस्बे में लोग चटाखेदार चीजें खाने के शौकीन हैं। अगर आप कुछ अलग बनाएंगे तो लोग जरूर आएंगे। मनोहर कुछ साल पहले शहर की एक मशहूर चाइनीज स्टॉल पर हेल्पर का काम करता था। वहां उसने गोभी मंचूरियन बनाना सीखा था, जो पूरे शहर में मशहूर था। मनोहर को लगा कि शायद यही उसकी किस्मत बदल सकता है। शालू, तुमने सही कहा, मुझे गोभी मंचूरियन बनाना आता है। वो डिश जो दिखने में जितनी सुंदर होती है, खाने में उतनी ही चटपटी। अगर मैं गांव के मोड़ पर छोटा सा ठेला लगाऊं तो शायद बात बन जाए। पर उसके लिए सामान कहाँ से आएगा? गोभी, सॉस, मैदा, इन सब के लिए तो थोड़े बहुत पैसे चाहिए होंगे। मेरे पास वो पुरानी साइकिल और कुछ पीतल के बर्तन हैं। उन्हें बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे मैं शुरुआत करूंगा। अब बस बहुत हो गई ये गरीबी, अब कुछ तो करना ही होगा। मनोहर अपनी पुरानी साइकिल और घर के कुछ बर्तन लेकर कस्बे के बाजार पहुंचा। भारी मन से उसने अपनी यादों को बेचा ताकि भविष्य की नींव रख सके। उन पैसों से उसने एक पुराना लकड़ी का ठेला खरीदा और गोभी मंचूरियन बनाने का जरूरी सामान लिया। तभी एक दुकानदार उससे बोलता है, क्यों मनोहर भाई, ये क्या नया काम शुरू कर रहे हो? गांव में ये सब चलेगा क्या? कोशिश करने में क्या बुराई है भाई साहब? मुझे तो सिर्फ मेहनत की रोटी खानी है, चाहे वो मिट्टी खोद कर मिले या खाना बनाकर। रात भर मनोहर और शालू ने मिलकर ठेले को साफ किया और उसे सजाया। मनोहर ने चूल्हा सेट किया और गोभी को काटकर तैयार किया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो सिर्फ उन लोगों के चेहरे पर होती है जो हार मानने को तैयार नहीं होते। ये लीजिए, मैंने ये सफेद कपड़ा साफ करके रख दिया है, इसे ठेले पर बिछा दीजिएगा। और हाँ, अपनी मुस्कुराहट कभी मत छोड़िएगा। लोग आपके हाथ का स्वाद चखने के साथ साथ आपकी सादगी भी देखेंगे। तुम ना होती शालू तो शायद मैं आज भी जमींदार की चौखट पर सिर झुकाए खड़ा होता। कल मेरी परीक्षा है, अगर कल कुछ प्लेटें भी बिक गई तो समझो मेरी मेहनत सफल हो गई। जिसके बाद अगली सुबह मनोहर अपना ठेला लेकर गांव के मुख्य मोड़ पर पहुंचा। वहां एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, जहां अक्सर लोग पंचायत के लिए या बस के इंतजार में रुकते थे। मनोहर ने अपना बोर्ड लगाया जिस पर टूटी फूटी लिखावट में लिखा था, मनोहर का मशहूर गोभी मंचूरियन। अरे मनोहर, ये क्या नया तमाशा लगा रखा है? ये गोभी का क्या बना रहे हो? ये गोभी मंचूरियन है काका, एक बार चक्कर देखिए, शहर की याद आ जाएगी। बिल्कुल ताजा और चटपटा। कहो तो लगा दूं एक प्लेट? शुरुआत के कुछ घंटे तो सन्नाटा रहा। लोग आते, देखते और मुस्कुराकर चले जाते। मनोहर का दिल बैठने लगा था। उसे लगा कि शायद उसका फैसला गलत था। लेकिन तभी गांव का एक जवान लड़का जो शहर से छुट्टियां बिताने आया था, वहां रुका। अरे, यहाँ मंचूरियन? भाई साहब, एक प्लेट लगाना जरा, देखते हैं गांव में शहर वाला स्वाद मिलता है या नहीं। अभी लीजिए बाबूजी, एकदम गरम गरम। जैसे ही मनोहर ने गरम गरम मंचूरियन की प्लेट उस शहर से आए लड़के को दी, आसपास खड़े लोग बड़े गौर से देखने लगे। मनोहर ने बहुत ही सलीके से पत्तल पर मंचूरियन सजाया और ऊपर से हरी प्याज छिड़की। तभी उस लड़के ने गोभी मंचूरियन का एक टुकड़ा खाकर मनोहर से कहा, वाह भाई, कमाल कर दिया आपने। मैंने बड़े बड़े शहरों के होटलों में मंचूरियन खाया है, पर ऐसा कुरकुरा और मसालेदार स्वाद कहीं नहीं मिला। गांव की ताजा गोभी का तो जवाब ही नहीं। उस लड़के की ये बात सुनकर मनोहर के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ जाती है। धन्यवाद बाबूजी, बस मेहनत है और आप सबका आशीर्वाद। लड़के की तारीफ सुनकर वहां खड़े दूसरे लोगों में भी उत्सुकता जाग गई। एक एक करके लोगों ने मनोहर के हाथ का गोभी मंचूरियन चखना शुरू किया। शाम होते होते मनोहर की सारी गोभी खत्म हो गई। वो खाली बर्तन लेकर जब घर लौटा तो उसके कदमों में एक अलग ही ऊर्जा थी। घर पहुंचकर वो शालू को पैसे देते हुए कहता है,
देखो शालू, आज पहले ही दिन गोभी मंचूरियन की सारी प्लेटें बिक गईं। लोगों को स्वाद बहुत पसंद आया। मैंने कहा था ना, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अब हम कल के लिए और ज्यादा सामान ला सकते हैं। हाँ, कल मैं थोक मंडी से गोभी लाऊंगा। लेकिन शालू, मुझे एक बात का डर है। गांव के कुछ लोग आज मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे, खास तौर पर मुखिया जी के आदमी। उन्हें शायद मेरा यूं आगे बढ़ना पसंद नहीं आ रहा। आप बस अपने काम पर ध्यान दीजिए। जब तक आप किसी का बुरा नहीं कर रहे, भगवान आपके साथ है। गांव के मुखिया ठाकुर वीरेंद्र सिंह को ये बात बिल्कुल रास नहीं आ रही थी कि उनके खेत में मजदूरी करने वाला एक मामूली मनोहर अब खुद का काम कर रहा है और लोग उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। उन्हें अपनी सत्ता का डर सताने लगा, जिसके बाद मुखिया ने अपने नौकर गजाधर से कहा, क्यों रे गजाधर, सुना है वो मनोहर अब साहब बन गया है? गांव के मोड़ पर कुछ अतरंगी खाना बेच रहा है। हाँ सरकार, पूरे गांव में उसी के चर्चे हैं। लोग कह रहे हैं कि वो तो अब मजदूरी करने भी नहीं आएगा। उसकी कमाई तो अब हम सबसे ज्यादा होने वाली है। इतनी हिम्मत! कल तक जो हमारे पैरों की जूती था, वो आज अपनी दुकान चलाएगा। अगर सब ऐसे ही अपनी दुकानें खोलने लगे तो हमारे खेतों में हल कौन चलाएगा? गजाधर, कुछ ऐसा कर कि उसका ये धंधा शुरू होने से पहले ही बंद हो जाए। मनोहर आज बहुत खुश था। उसने आज ज्यादा सामान तैयार किया था। तभी गजाधर अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचता है। ओए मनोहर, ये क्या गंदगी फैला रखी है तूने यहाँ? ये मोड़ पंचायत की जमीन है। यहाँ ठेला लगाने की इजाजत किसने दी तुझे? गजाधर भैया, मैं तो सालों से यहाँ लोगों को बैठते देखता हूँ। मैंने सोचा थोड़ा किनारे अपना ठेला लगाकर काम कर लूँ। किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। दिक्कत हमें हो रही है। ये जो तू अजीब सी चीजें खिला रहा है, इससे लोगों की तबीयत खराब हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? चल, ये सारा ताम झाम यहाँ से हटा, वरना हमें उठाना आता है। भैया, आज का सामान बिक जाने दीजिए। बहुत पैसा लगा है इसमें। कल से मैं कहीं और देख लूंगा। अभी के अभी हटा। ये गांव है, शहर का बाजार नहीं जो तू यहाँ अपनी मनमानी चलाएगा। गजाधर ने मनोहर का कुछ सामान नीचे गिरा दिया। मनोहर की आंखों में आंसू आ गए, पर वो अकेला क्या करता? उसे चुपचाप अपना अपमान सहना पड़ा। गांव के लोग भी मुखिया के डर से चुपचाप देखते रहे। मनोहर जब घर लौटा तो उसके कपड़े गंदे थे और आंखों में मायूसी। वो चुपचाप आंगन के कोने में बैठ गया। शालू ने जब टूटी हुई कढ़ाई और बिखरा हुआ सामान देखा तो वो सब समझ गई, जिसके बाद भी मनोहर के पास जाती है और कहती है, उन्होंने फिर से तंग किया ना, मुखिया जी के आदमियों ने। शालू, गांव में गरीब का सपना देखना भी गुनाह है। गजाधर ने मेरा सारा सामान फेंक दिया। कहने लगे कि ये पंचायत की जमीन है। अब मैं कहाँ जाऊंगा? जो पैसे बचाए थे वो तो मिट्टी में मिल गए। जमीन उनकी हो सकती है, पर आपके हाथों का हुनर उनका नहीं है। वो ठेला रोक सकते हैं, आपकी मेहनत नहीं। अगर मोड़ पर जगह नहीं है तो हम अपने इसी छोटे से घर के बाहर से काम शुरू करेंगे। पर यहाँ कौन आएगा? ये तो गांव की आखिरी गली है। स्वाद ऐसी चीज है जो रास्ता खुद बना लेता है। आप हिम्मत मत हारिए, हम कल फिर से शुरुआत करेंगे, चाहे कम सामान से ही सही। अगले दिन मनोहर ने हार नहीं मानी। उसने अपने घर के बाहर एक छोटी सी मेज लगाई और चूल्हा जलाया, और शालू ने जगह को साफ सुथरा बनाया। जिसके बाद मनोहर ने फिर से गोभी काटना शुरू किया। हे भगवान, बस लाज रख लेना। आज अगर बोहनी नहीं हुई तो कल से चूल्हा जलना मुश्किल हो जाएगा। काफी देर तक कोई नहीं आया। तभी वही शहर वाला लगा जिसने पहले दिन मंचूरियन खाया था, वहाँ से गुजरा। उसने मनोहर को घर के बाहर काम करते देखा तो रुक गया। अरे मनोहर भाई, आप यहाँ? मैं तो आपको मोड़ पर ढूंढ रहा था। वहाँ तो कोई और ही बैठा था। बाबूजी, वहाँ से हटा दिया गया हमें। अब यहीं से छोटा मोटा काम शुरू किया है, पर यहाँ कोई आता नहीं। अरे आप फिक्र मत कीजिए, आज की पहली 2 प्लेटें मेरे लिए लगाइए। और सुनिए, मैं अपने दोस्तों को भी यहीं बुलाता हूँ। स्वाद के लिए तो लोग 7 समंदर पार चले जाते हैं, ये तो फिर भी आपकी गली है। उस लड़के ने फोन करके अपने 4-5 दोस्तों को बुला लिया। धीरे धीरे मंचूरियन की खुशबू पूरी गली में फैल गई। जो लोग मोड़ पर मनोहर को नहीं पा रहे थे, उन्हें जब पता चला कि वो अपने घर पर बना रहा है तो लोग वहाँ खिंचे चले आए। भाई मनोहर, 2 प्लेट यहाँ भी देना। वो गजाधर तो बेकार में तुम्हें परेशान कर रहा था। असली स्वाद तो तुम्हारे हाथों में है। अभी देता हूँ काका, आप 5 मिनट रुकिए, मैं अभी परोसता हूँ। उस दिन मनोहर ने मोड़ से भी ज्यादा कमाई की।
उसे समझ आ गया कि अगर नीयत साफ हो तो रास्ता अपने आप बन जाता है। लेकिन मुखिया की नजर अभी भी उस पर थी। मुखिया जी को जब खबर मिली कि मनोहर के घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी रहती है तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें लगा कि एक मामूली मजदूर उनके डर को खत्म कर रहा है। गजाधर, तूने तो कहा था कि उसका धंधा बंद हो जाएगा, पर यहाँ तो मामला उल्टा ही दिख रहा है। अब लोग उसकी गली में जाकर कतार लगा रहे हैं। सरकार, वो मनोहर बहुत चालाक निकला। अपनी लुगाई के साथ मिलकर घर से ही दुकान चला रहा है। और वो शहर वाला लड़का, वो तो उसका प्रचार ऐसे कर रहा है जैसे कोई बड़ा होटल खुल गया हो। डराने धमकाने से बात नहीं बनी। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा कि लोग खुद ही उससे नफरत करने लगे। कल गांव में एक बड़ा मेला लगने वाला है। मनोहर भी अपना ठेला वहां ले जाने की सोचेगा। बस वही हमारा मौका होगा। वहीं दूसरी तरफ मनोहर शालू से कहता है, शालू, कल गांव के पास वाले मैदान में बड़ा मेला है। अगर मैं वहां मंचूरियन का स्टॉल लगाऊं तो एक ही दिन में इतनी कमाई हो जाएगी कि हम अगले महीने के लिए बड़ा स्टॉक ला सकेंगे। बात तो सही है, पर वहाँ मुखिया जी के लोग भी होंगे। कहीं वो फिर से कुछ गड़बड़ ना करी। मेले में हजारों लोग होंगे शालू, वहां सबके सामने वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और फिर मेहनत करने वालों को डरना कैसा? मेला पूरे शबाब पर था। मनोहर ने मैदान के एक कोने में अपना स्टॉल लगाया। जैसे ही उसने मंचूरियन बनाना शुरू किया, उसकी खुशबू ने पूरे मेले का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अरे वाह, मेले में मंचूरियन! भाई मनोहर, एक प्लेट जल्दी से लगाना, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। जी भाई साहब, बस 2 मिनट, एकदम गरम और खस्ता मंचूरियन तैयार है। मनोहर काम में इतना व्यस्त था कि उसका ध्यान पीछे की ओर नहीं गया। गजाधर ने मुखिया के कहे अनुसार एक आदमी को भीड़ में शामिल किया था। जैसे ही मनोहर कुछ सामान लेने पीछे मुड़ा, उस आदमी ने चुपके से मंचूरियन की सॉस की बोतल में ढेर सारा बहुत तीखा और खराब तेल मिला दिया। दूर खड़ा गजाधर ये देखकर कहता है, अब आएगा मजा। अब जो भी ये खाएगा उसका पेट खराब होगा। फिर देखते हैं कौन इसकी तारीफ करता है। मनोहर ने वही सॉस इस्तेमाल करके अगली 5 प्लेटें परोसी। जैसे ही एक आदमी ने पहला निवाला खाया, वो खांसने लगा और चिल्ला उठा, अरे ये क्या खिला दिया? ये तो बहुत कड़वा और तीखा है। क्या तुम लोगों को बीमार करना चाहते हो? मनोहर, तुम पैसे कमाने के चक्कर में खराब सामान खिला रहे हो। नहीं नहीं बाबूजी, मैं तो सब ताजा लाया हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई और लोग मनोहर को भला बुरा कहने लगे। मनोहर को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हो गया। गजाधर भीड़ में से मुस्कुरा रहा था। लोग मनोहर पर चिल्ला रहे थे और उसका स्टॉल हटाने की मांग कर रहे थे। मनोहर के हाथ पांव कांप गए थे। तभी वही शहर वाला लड़का, जिसका नाम राहुल था, वहां पहुंचा। उसने शोर सुना और तुरंत मामले को समझने की कोशिश की। रुकिए, शांत हो जाइए सब। मनोहर भाई ऐसा नहीं कर सकते। मैं रोज इनका खाना खाता हूँ, कुछ तो गड़बड़ है। तभी भीड़ से निकलकर गजाधर आगे आता है और कहता है, क्या गड़बड़ होगी बाबूजी? आंखों के सामने है सब। ये गरीब लोग ज्यादा मुनाफे के चक्कर में घटिया तेल और बासी सामान खिलाते हैं। हटवाओ इसे यहाँ से। राहुल ने मेज पर रखी सॉस की बोतल उठाई। उसने देखा कि बोतल के ढक्कन के पास कुछ काले रंग की चिपचिपी चीज लगी थी, जो मनोहर की मसालों जैसी नहीं थी। तभी राहुल की नजर पास ही खड़े एक आदमी पर पड़ी, जिसके हाथों पर वही काला निशान था। ओए, ये तुम्हारे हाथ पर क्या लगा है? और तुम अभी थोड़ी देर पहले स्टॉल के पीछे क्या कर रहे थे? मैंने तुम्हें देखा था। ये सुनकर वो आदमी घबरा जाता है और कहता है, मैं तो बस खड़ा था, मुझे कुछ नहीं पता। सच उगल, वरना अब भी पुलिस को बुलाता हूँ। देख, तेरे हाथ की गंदगी और इस बोतल की गंदगी बिल्कुल एक जैसी है। भीड़ का दबाव बढ़ा तो वो आदमी डर गया और उसने सबके सामने सच उगल दिया कि गजाधर ने उसे सॉस में इंजन का जला हुआ तेल और खराब मिर्च मिलाने के लिए पैसे दिए थे। सच सामने आते ही पासा पलट गया। जो भीड़ मनोहर पर चिल्ला रही थी, अब वो गजाधर और मुखिया के आदमियों को कोसने लगी। गजाधर वहां से चुपके से खिसक गया। लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। मनोहर भाई, हमें माफ कर दो। हमने बिना सोचे समझे तुम पर शक किया। तुम वाकई नेक इंसान हो। कोई बात नहीं भैया, बस मेरा भरोसा मत तोड़िएगा। मैं मेहनत की रोटी कमाना चाहता हूँ, किसी को बीमार करना नहीं। इस घटना के बाद मनोहर की लोकप्रियता और बढ़ गई।
दूर दूर के गांव से लोग उसका गोभी मंचूरियन खाने आने लगे। राहुल की मदद से मनोहर ने अभी पक्का ढाबा किराए पर ले लिया है। अब उसे किसी के डर में रहने की जरूरत नहीं थी। देखो शालू, आज जमींदार साहब का नौकर आया था। कह रहा था कि मुखिया जी ने भी अपने घर के लिए मंचूरियन मंगवाया है। समय का पहिया देखिए, जो कल तक आपका रास्ता रोक रहे थे, आज वही आपके हाथ के स्वाद के कायल हो गए हैं। मनोहर ने अब अपने साथ गांव की 2 और बेरोजगार युवकों को काम पर रख लिया है। उसने साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो और साथ देने वाली जीवन संगिनी हो तो इंसान मिट्टी से भी सोना बना सकता है। आज उसे गांव में मंचूरियन वाली मनोहर के नाम से एक सम्मानजनक पहचान मिल गई है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी कहानियों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।